नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक मेल हैंड है। इनकी आयु 49 साल है। फिलहाल बहुत सारे आर्थिक कष्टों का सामना कर रहे हैं और जिसकी वजह से मानसिक तनाव में भी हैं। जानना चाहते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है और जब भी रेक्टेंगल हैंड होता है किसी व्यक्ति का, तो मैंने ये बात सैकड़ों वीडियो में कही है और हस्तरेखा विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है कि ऐसे लोग माइंड वर्क करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं और मेहनत वाले काम भी कर सकते हैं। तो दोनों ही काम में भली भांति कर सकते हैं। बिजनेस वगैरह अगर ऐसे लोग करते हैं, जिसके और भी चिन्ह मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं, इसके बेस पे बातें कह रहा हूँ मैं कि बिजनेस वगैरह इनके लिए लाभदायक कभी नहीं रहा होगा, न ही आगे कभी रहेगा। तो जॉब वगैरह ही अगर करते हैं तो ज़्यादा सेटिस्फाइड जीवन में रहेंगे। इनके जीवन का तरक्की का ग्राफ कुछ इस तरह से है। बुध फिंगर डाउन पे है, सन फिंगर और सैटर्न फिंगर ऊपर पर है। तो यह ऐसी स्थिति होती है जिसका जिक्र मैं कई वीडियो में कर चुका हूँ कि जब भी ये दोनों फिंगर ऊपर की ओर होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग लाइफ में गलत डिसीजन लेते हैं, बाद में पछताते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है जिसको ये भली भांति समझ सकते हैं। मैं जिक्र करना उचित नहीं समझता यहाँ पर। तो इनकी सारी उंगलियों को अगर देखते हैं तो बुध फिंगर की लंबाई बेशक अच्छी है, लंबी है, नीचे से भी शुरू हो रही है, लेकिन इनके ऊपरी पोर सारे अगर देखे जाएं तो इनके यह औसत बौद्धिक स्तर को बताते हैं। तो बेहतर होता है कि ऐसे लोग व्यापार वगैरह ना करें, जॉब या करें तो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। ऐसे लोगों में हालांकि प्रतिभा होती है, एनर्जी होती है, लेकिन बौद्धिक स्तर इनका साधारण होता है। सारी उंगलियों पर अगर रेखाएं देखें तो खड़ी भी हैं, खड़ी रेखाएं हैं तो एनर्जी का लेवल अच्छा खासा होता है, लेकिन जब आड़ी रेखाएं आ जाती हैं तो फिर ये लाइफ के जो एनर्जेटिक जो फ्लो होता है, सौर मंडल से जो ऊर्जा आती है हमारे व्यक्तित्व में, हमारे ग्रह पर्वतों पर, उसमें ये कमी का काम करती है। और जब शनि फिंगर पर आ जाती है इस तरह से आड़ी रेखाएं तो ये कार्य से संबंधित कष्ट देती है। धन के लेन देन में व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी को दे दिया है तो वापस नहीं मिलेगा, किसी से ले लिया है तो आप दे नहीं पाएंगे। तो आपके साथ भी स्थिति बनी हुई है जिसको आप भली भांति जानते हैं। सन फिंगर की लंबाई अच्छी होती है। जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाए तो ऐसे लोगों के जीवन में ऐसे चांसेस बहुत होते हैं कि पुत्र, विशेषकर पुत्र ऐसे लोगों को ज़्यादा होते हैं। पुत्री की मात्रा कम होती है। पुत्र, मान लीजिए 3 संतान है तो 2 पुत्र होंगे, 1 पुत्री होंगी, या तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पुत्र हों। लेकिन संतान सुख के मामले में ऐसे लोगों को ज़्यादा पुत्र प्राप्ति होती है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हिम्मती, मेहनती और साहसी भी हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसे लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। शनि फिंगर का भी ऊपरी पोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, जो इनकी औसत बौद्धिक स्तर को बताता है। गुरु फिंगर स्ट्रेट है लेकिन ऊपरी पोर पर जगह कम है, तो धार्मिक भक्ति भावना वाली बात बहुत ज़्यादा मुझको दिखाई नहीं देती है। हालांकि फिंगर की सभी मोटाई अच्छी है, तो इस बात का तो संकेत मिलता है कि हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या फिलहाल इनको कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एनर्जी व्यक्तित्व में इनके बनी हुई है। थंब का भी मांसल दिखाई पड़ता है, तो जिद्दी व्यक्तित्व इनका जरूर होगा। अब सारे अगर पर्वत देखा जाए तो बुध पर्वत का उभार वैसे तो ठीक है, लेकिन कोई धन रेखा नहीं है, तो फिलहाल तो कष्ट का सामना इनको अवश्य ही करना पड़ रहा होगा। और इस बात को इन्होंने माना भी कि फिलहाल रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा परेशानी इनको महसूस हो रही है। विवाह रेखा की बात करें तो 2 विवाह रेखा है, एक ये
तो इसका संकेत कुछ इस तरह से कह सकता हूँ मैं कि ये हो सकता है पिछले कई वर्षों में या कई दशक पहले इनका किसी से कोई आकर्षण रहा हो, या सगाई होकर टूटी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इनका दूसरा विवाह हो। कुछ न कुछ इनके साथ ऐसा हुआ है कि इनके जीवन में 2 बार गहरा आत्मीय लगाव किसी न किसी से हुआ है। ये इनकी विवाह रेखा है जो बहुत अच्छी नहीं है। कह सकता हूँ लाइफ पार्टनर से मनमुटाव, भावनाओं का टकराव जरूर होता रहता है। इनको सलाह दी थी मैंने कि आप नीम के वृक्ष का नीम का पौधारोपण आप करें, किसी भी सार्वजनिक जगह पर, बाग बगीचे पर, किसी हॉस्पिटल में, सड़क के किनारे, या अपने घर के आसपास भी आप लगा सकते हैं। नीम का पौधा अगर आप लगाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। सूर्य पर्वत को अगर देखते हैं, सूर्य पर्वत कह सकते हैं उभार तो ठीक है, कोई बहुत बुरा उभार सूर्य पर्वत का आपके नहीं है, लेकिन सूर्य रेखा आपकी बहुत अच्छी भी नहीं है। ठीक ठाक सी सूर्य रेखा है, बहुत अच्छी रेखा नहीं है, लेकिन नेम फेम के लिए संघर्ष ऐसी रेखा करा देती है। आपके हाथ में एक शुक्र वलय सी आकृति बनती दिखाई पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग मूडी हो जाते हैं, उनका मूड बदलते रहता है। संतान से संबंधित कष्ट का सामना करना पड़ता है। सुख सुविधाओं के उपभोग में, सुख सुविधाओं को का लाभ उठाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, साधन जुटाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये रेखा भी एक नेगेटिव रेखा है जो जीवन साथी से जुड़कर देखी जाती है। जीवन साथी से अलगाव और बिछड़ाव, तनाव ये रेखा देती है। वैसे भी आपके विवाह रेखा में भी ये तनाव साफ दिख पड़ रहा है। गुरु पर्वत को अगर देखेंगे तो गुरु पर्वत मध्यम उभार है आपका गुरु पर्वत का, और ये जो मछली नुमा आकृति बन रही है आपके गुरु पर्वत पर, इसको कह सकते हैं कि ये अच्छी एक आकृति है। गुरु संतान सुख के लिए जाना जाता है, गुरु धार्मिकता को लेकर देखा जाता है, गुरु खुद के मकान के लिए देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के ऊपर गुरु की कृपा तो होती जरूर है जब भी इस तरह से मछली वगैरह बन जाए, और ऐसे लोगों का खुद का मकान होता जरूर है, भले ही छोटा हो बड़ा हो, लेकिन खुद का मकान ऐसे लोगों का अपने जीवन काल में जरूर हो जाता है। और इसके साथ ही ऐसे लोग खाने पीने के भी शौकीन जरूर होते हैं। निम्न मंगल का उभार आपका अच्छा है, और दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि निम्न मंगल पर आपके राहु रेखाएं ज़्यादा हैं, और राहु रेखाएं जब होती हैं तो ये बहुत कष्ट देने का काम करती हैं। काफ़ी सारे राहु रेखाएं हैं। ये रेखा जो कह सकता हूँ ये बचपन आपका काफ़ी संघर्ष भरा रहा होगा, युवावस्था में भी 25 वर्ष के पहले काफ़ी संघर्ष रहा आपके जीवन में। एक ये रेखा भी मंगल से मंगल तक जाती रेखा है, डामाडोल सर्पाकार आकृति की रेखा, आजीविका को लेकर संघर्ष। और निश्चित रूप से यह जब इस तरह से रेखा हो जाए तो व्यक्ति मंगल से संबंधित काम ही करता है, लेकिन जूझता रहता है। मंगल से संबंधित समस्याओं से, रोजी रोजगार से संबंधित समस्याओं से व्यक्ति जूझता रहता है। इस पूरे हाथ को देखकर मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर इनके पास कुंडली है या नहीं है, तो अपनी अगर इनको जन्म डेट वगैरह याद है, समय वगैरह याद है, तो अपनी कुंडली बनवा सकते हैं ये किसी पंडित की मार्फत। इस हाथ में पितृदोष, मंगलिक दोष और कालसर्प दोष, ये दोष जरूर सामने आएंगे। इसके लक्षण आपको बता दूं मैं। शुक्र पीड़ित देख सकते हैं आप, कितनी सारी रेखाएं, नेगेटिव रेखाएं चल रही हैं। सीमियन लाइंस जाकर सीधे जीवन रेखा को काटती हुई, ये मंगल दोष का कारण माना जाता है। और शुक्र जब पीड़ित हो इस तरह से रेखाओं से, तो इसको पितृदोष का कारण माना जाता है। और कालसर्प दोष के लिए ये रेखा काफ़ी है। मंगल से मंगल तक लहरा कर जाती हुई रेखा, वहीं हृदय रेखा से एक ये ब्रांच नीचे की ओर गिरती हुई, ये एक सर्पाकार नुमा सांप की मुखाकृति सी बनती हुई। और जीवन रेखा भी इनकी बहुत अच्छी नहीं है। जब भी इस तरह से जीवन रेखा चले तो कालसर्प दोष की संभावना होती है। सर्पाकार आकृति, राहु रेखाओं का बिगड़ा रूप, यह कालसर्प दोष का कारण माना जाता है। तो कालसर्प दोष का निवारण सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में होता है।
लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा अभी अच्छी नहीं है कि ये ऐसा सारा कुछ करवा सके। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करें, शंकर जी के मंदिर में जाएं। आप रोज़ाना भी जा सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या सोमवार को विशेष रूप से आप करें। इससे आपके जीवन में अनुकूलता जरूर आएगी। आपकी सारी मेजर लाइनों को अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपकी ये रेखा जिसको कहते हैं सीमियन लाइन, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जब एक दूसरे में समा जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसी रेखा को सीमियन लाइन कहते हैं। इसका जिक्र भी मैंने बहुत सारी वीडियो में किया है। तो जिस तरह की आपकी रेखा है, कह सकता हूँ मैं कि आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा नहीं करते। वैसे भी आपके उंगलियों के पोर भी बताते हैं कि बौद्धिक स्तर आपका साधारण है। आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी बदौलत आप बहुत बार नुकसान भी अपने आप का करवा बैठे हैं। भावनाओं में बहकर आर्थिक रूप से आपको नुकसान कई बार जरूर हुआ है। एक ये रेखा है मंगल से निकलकर आपकी सीमेन लाइन तक जाती हुई, जो मंगल से संबंधित ही काम या जॉब संकेत दे रही है। ये रेखा कोर्ट कचहरी की रेखा, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, ये सारा कुछ आपके जीवन में पहले भी हुआ है, आगे भी होने के चांसेस बने हुए हैं। तो इससे बचकर रहने की आवश्यकता है। आप चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह भी कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना भी आप कर सकते हैं। उससे भी विशेष अनुकूलता आपके जीवन में जरूर आएगी। शुक्र बहुत अच्छा नहीं है आपका, साथ ही पितृदोष का कारण भी ये लगता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये खड़ी रेखाएं चल रही हैं कि सहयोगात्मक रवैये वाले लोग आपके साथ जीवन में हमेशा बने रहेंगे। दुख की, कष्ट की घड़ी में कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर कर देता है, ऐसा आपका निजी अनुभव जरूर होगा। आपके हाथ में संजीवनी रेखा भी है ये, कि कैसा भी विपरीत समय हो, कैसा भी खराब समय हो, उस समस्या का समाधान हो जाता है। कोई कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि आपको एहसास होता है कि ऊपर वाला मेरे साथ है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। केतु के सहयोग से आपकी भाग्य रेखा भी है, ये शनि पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं जा रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को घर परिवार से सपोर्ट मिलता ज़रूर है। और वहीं ये मछली का निशान, ये पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी दिलाता है। और केतु का प्रभाव विशेषकर 50 वर्ष के आसपास की उम्र में ज़्यादा अच्छा माना गया है। तो आपकी उम्र 49 वर्ष है। आने वाले दिनों में कह सकता हूँ मैं कि आपका समय अभी से अच्छा ज़रूर रहेगा, क्योंकि आपकी जीवन रेखा भी यहाँ तक तो अच्छी नहीं है, लेकिन आगे ठीक से दिखाई पड़ती है। तो आने वाले कुछ वर्षों में आपका अच्छा एक समय जरूर आएगा, इसको लेके आप निश्चित रहें। ये बुरा समय बहुत दिन तक आपके साथ में रहने वाला नहीं है। एक धन त्रिकोण भी है, और 40 की आयु तो आप क्रॉस कर ही चुके हैं। तो धन त्रिकोण को एक वरदान की तरह देखा गया है हस्तरेखा विज्ञान में, कि ऐसे लोगों के जीवन में कष्ट तो होता है, लेकिन इनके आजीविका के साधन किसी न किसी जरिए से बने रहते हैं। और इतनी आय ऐसे लोगों को देर सवेर हो जाती है कि अपने परिवार को इससे लोग मेंटेन कर सकें। तो आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होगा। फिलहाल आप काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहे हैं, आपने बताया, लेकिन ये समय हमेशा के लिए आपके जीवन में नहीं रहेगा, क्योंकि धन त्रिकोण कई तरीके से बनता है आपके हाथ में। एक तो ये धन त्रिकोण, एक ये धन त्रिकोण, और इसको डमरू की तरह भी आप देख सकते हैं कि डमरू नुमा आकृति भी आपके हाथ में बनी है। और डमरू को शिव जी का वाद्य यंत्र माना जाता है, तो इसलिए कहा मैंने। और विशेषकर डमरू आपके राहु क्षेत्र में बन रहा है। तो कह सकता हूँ मैं, पुनः कह दूँ कि शिव जी की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। इससे आपकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति में भी बदलाव जरूर आएगा। मैंने आपसे कहा कि आप व्यापार वगैरह ना करें, उसका कारण जान लें आप। ये निगेटिव यहाँ पर व्यापार रेखा आपकी धब्बानुमा आकृति, और आपकी व्यापार रेखा आपकी जीवन रेखा को भी काटती हुई लगती है। तो इस टाइम पीरियड पर जो समय होगा, विशेषकर 55 के बाद वाला,
आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना तो करना पड़ेगा, निश्चित रूप से ही करना पड़ेगा 55 की उम्र में। लेकिन व्यापार वगैरह को लेकर कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखती, आपकी व्यापार रेखा उतनी सकारात्मक नहीं है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जॉब ही करें, नौकरी ही करें, मंगल से संबंधित कोई भी काम। जैसा कि आपने बताया पहले आप किसी ऑटो मोबाइल या जहाँ पे मशीनरी के पार्ट वगैरह बिकते हैं उस शॉप पर आपका रोज़गार था और वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा था। तो मैं सलाह दूंगा कि इसी तरह का मिलता जुलता कोई रोज़गार आप ढूंढें और व्यापार वगैरह के चक्कर में आप न पड़े, अन्यथा इसी तरह की हानि का सामना आपको हमेशा करना पड़ेगा। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे पहली समानता तो ये देखिए, इस हाथ में भी आपके हाथ में सीमेन लाइन का प्रभाव दिखाई पड़ता है कि आपकी हृदय रेखा सीधे जाकर आपकी जीवन रेखा को पार करती है। तो ये मंगल दोष का कारण है। इस हाथ में भी इनकम्प्लीट शुक्र बल है जो आपके मूडी स्वभाव को बताता है, सुख सुविधाओं के प्रति संघर्ष को बताता है, संतान से असहयोग की भावना को बताता है। इस हाथ में भी आपके ऊपरी पोर, जिसको मानसिक पोर कहा जाता है, शॉर्ट हैं और फैलाव लिए हुए हैं, तो आपके औसत बुद्धि स्तर को बताते हैं। इस हाथ में भी आपका थंब स्टेट है, तो आप जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, रुपये पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हैं, साथ ही जिद्दी स्वभाव आपका है। ये बातें आपके दोनों हाथ बता रहे हैं। इस हाथ में भी राहु रेखाओं का प्रभाव है अच्छा खासा 40+ के बाद तक भी, और संजीवनी रेखा इस हाथ में भी है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उसके परिणाम भी जीवन में निश्चित रूप से देखे जाते हैं। इस हाथ में भी आपके केतु पर मछली का निशान है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ आपको मिला होगा और आने वाला बुढ़ापा आपका सुखमय जरूर होगा। इस हाथ में जो एक बात मुझको डिफरेंट दिखाई पड़ रही है कि इस हाथ में आपकी व्यापार रेखा अच्छी है। तो निश्चित तौर पर ये जो स्थिति आपके दोनों हाथ में बनी है कि ये सूर्य फिंगर और शनि फिंगर ऊपर की ओर जा रही है, तो आपने जीवन में कुछ गलत फैसले लिए हैं जिनकी बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत नुकसान आपको उठाना पड़ा। तो उस हाथ में आपके व्यापार रेखा नहीं है जो कि आपका एक्टिव हैंड है, और ये आपका लेफ्ट हैंड है, इसमें व्यापार रेखा है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऊपर वाले ने आपको कुछ गुण दिए थे, कुछ मौके दिए थे व्यापार वगैरह करने के, लेकिन आप सही तरीके से उन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाए। तब आपका एक्टिव हैंड में उतनी प्रबल रेखाएं नहीं है व्यापार वगैरह करने की, इसलिए मैंने आपको सलाह दी कि आप व्यापार के चक्कर में अब ना पड़ें, वो समय निकल चुका। आप जॉब पर ही ज़्यादा फोकस करें, वही आपके लिए आने वाले दिनों के लिए ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।